गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। कल हमने सहज स्वीकारा पाठ का भावार्थ पढ़ा था। जितना पढ़ा था हाफ पाठ आप सबको समझ में आ गया या नहीं? गजानन माधव मुक्ति बोध कौन से लेखक क्या है इसके? गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित पाठ सहज स्वीकारा है। दोनों खंडों में से आपको किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना, आगे चलते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मता बर्दाश्त नहीं होती है। इसकी रीडिंग कौन बच्चा करेगा? करिए। काफी बच्चे जुड़ गए हैं। आप रीडिंग करना नहीं चाहते बच्चों? चलिए अच्छा मैं रीडिंग करूं? हाँ करिए। मैं करती हूँ। मैम ये वाला करना है, सचमुच मुझे दंड दो। हाँ जी। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंत में पालू मैं झेलू मैं उसी अंत में में नहीं बेटा, नहालू मैं। अंतर सुनो बेटा, अंतर में। अंतर माने हृदय। अंतर में पालू मैं झेलू मैं उसी में नहालू मैं। ठीक है, आगे कोई पढ़ेगा और? मैं पढ़ूं? पढ़िए। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित परिवेष्टित आच्छादित माने रहने घिरा का हुआ। रमणीय ये उजाला अब रहने का रमणीय ये उजिला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा ये। झटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। परिवेष्टित माने? परिवेष्टित माने घिरा हुआ। इसे हम काठिन्य निवारण भी कह सकते हैं। कठिनता जहाँ आ रही है उसका समाधान। आच्छादित माने घिरा हुआ और ढका हुआ। आच्छादित है ढका हुआ। उजेला उजाला। रमणीय माने सुंदर।
ममता माने प्रेम, स्नेह। अक्षम अक्षम माने क्या होगा? मेरी अलमारी में रखिए मैया, उसे रोक दो, कहना 11 बजे करीब आएंगे वो। हाँ तो बैठाए रखो, दे दो, कौन कौन जो मेरे फाइल में ही रखी है। अक्षम कहते हैं कमजोर, और अक्षम माने समर्थहीन। भवितव्य माने भविष्य। बहलाती सहलाती आत्मता, किसी को बहलाना होता है, जैसे बच्चों को सहलाना, सांत्वना देना। आत्मता माने अपनापन। बर्दाश्त करना माने सहन करना। ठीक। कवि कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी प्रेमिका को भूल जाऊं, और इसका मुझे दंड मिलना चाहिए। किसका दंड मिलना चाहिए? कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, मैं तुम्हें भूल गया, भूलना चाह रहा हूं। इन सब बातों का मुझे दंड मिलना चाहिए। और कैसा दंड मिलना चाहिए? दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। जिस प्रकार अमावस्या अंधकार से युक्त होती है और दक्षिण ध्रुव अंधकार और भी अधिक होता है, और उस अंधकार में मानो मैं लापता हो जाऊं, और वह अंधकार मेरे शरीर पर, मेरे चेहरे पर, मेरे हृदय में छा जाए। चारों तरफ अंधकार मेरे को ढक ले, मैं उसमें नहा लूं, उसमें ही मानो स्नान कर लूं, उसमें ही खो जाऊं। क्यों? ऐसा क्यों कहा है कवि ने? इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का यह रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। यह विरोधाभास लगता है। वो कह रहा है क्योंकि तुमसे घिरा हुआ, तुमसे ढका हुआ मेरे जीवित रहने का जो यह उजाला है, सुंदर उजाला है, वो अब मुझसे सहन नहीं होता, मैं उसे सहन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अब तक मैं तुम्हारे सहारे ही जी रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारा सहारा छोड़ दूं, मैं स्वयं समर्थवान बनूं, स्वयं सक्षम बनूं, जिससे मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। क्लियर हो गया? कि तुम्हारा जो सहारा है, तुम्हारे जीवन का जो उजाला है, उससे मैं अपना जीवन अब तक चला रहा हूँ, वो अब मुझसे सहन नहीं होता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पराती है, कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा ये। तुम्हारी जो ममता है, जो तुम्हारा प्रेम है, जो तुम्हारा राग है, उसके जो मानो उसके जो बादल हैं वो मेरे अंदर है। बादल का मतलब है कि तुम्हारे प्रेम के कारण जो मेरे अंदर कोमलता है, अंदर छा गई है, उससे मैं अपने को, अपनी आत्मा को कमजोर मानता हूँ, सक्षम नहीं मानता, असक्षम मानता हूँ। और जब यह सोचता हूँ कि किसी समय यह ममता मुझे नहीं मिले, यह रहने का उजेला मुझे नहीं मिले, तो मेरा भविष्य कैसे बीतेगा। जब मैं ये सोचता हूँ तो मेरी आत्मा, मेरा मन छटपटा जाता है, घबरा जाता है।
बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। अब तक तुम मुझे सहारा देती हो, तुम मुझे कोई परेशानी होती है सांत्वना देती हो, तुम अपना अपनापन प्रेम मुझ पर उड़ेलती हो। अब यह मुझे ममता प्रेम अपनापन तुम्हारा बर्दाश्त नहीं होता, सहन नहीं होता, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं स्वयं सक्षम बनूं, मैं तुम्हारे सहारे नहीं रहूं। जैसे मानो आपकी मम्मी किसी दिन कहीं चली जाती हैं तो बच्चों को कितनी चिंता हो जाती है कि मतलब आज मम्मी नहीं तो हम क्या करेंगे। ऐसे कवि के मन में आ रहा है, यदि किसी समय मेरी प्रिया, मेरी प्रेरणा स्रोत मुझे नहीं मिली तो मेरे भविष्य का क्या होगा, मैं स्वयं ही सक्षम होना चाहता हूँ। ऐसी भावना के कारण उन्होंने ऐसा कहा है। क्लियर हो गया? यस मैम। कुछ पूछना है इसमें से, आगे चलें? मैम ये झेलू मैं उसी में नहा का क्या मतलब है मैम? उसका मतलब है झेलना माने सहन करना और नहाना माने उसमें डूब जाना। कवि कहता है कि जो मुझे दंड मिले, कौन सा दंड? अंधकार अमावस्या। जिस प्रकार अमावस्या में अंधकार होता है, ऐसे में उस दंड में, उस अंधकार में खो जाऊं। मेरे शरीर पर, मेरे चेहरे पर, मेरे हृदय में वो समा जाए, वो उसको, चेहरे को, शरीर को ढक ले, मैं उस परेशानी को झेलूं, सहन करूं और उसी में ही डूब जाऊं, ऐसा मैं चाहता हूँ। यहाँ तो उसने ऐसा कह दिया, वहां उसने ये कह दिया आगे कि तो रहने का जो उजेला है वो तुम्हारे द्वारा ही परिवेष्टित और आच्छादित है। तो ऐसा लगता है कि विरोधाभास, और वो चाहता भी नहीं है कि उसकी ममता मुझे मिले, उसका स्नेह, उसकी आत्मीयता, अपनापन इतना मिले कि मैं अपने को अक्षम मानने लगूं, कमजोर मेरी आत्मा हो जाए, ऐसा भी कभी नहीं चाहता। मैम पिराती का मतलब क्या है? किसका? भीतर पिराती है। भीतर पिराती मतलब भीतर तक चली जाती है। जो तुम्हारी ममता के बादल हैं, जो तुम्हारी कोमलता है, स्नेह है, प्यार है, ममता है, वो मेरे अंदर तक समा रही है और मैं उस ममता से, तुम्हारे उस प्यार से अपने को कमजोर और अक्षम मान रहा हूँ कि मेरी आत्मा, मेरा मन बहुत कमजोर हो गया है, मैं समर्थहीन हूँ, मैं कोई काम नहीं कर पाता। और जब मैं ये सोचता हूँ तो भविष्य की सोचता हूँ तो यह मेरी छाती छटपटाने लगती है, मेरी आत्मा में डर हो जाता है कि भविष्य में क्या होगा। क्लियर? आगे चले? यस मैम। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहज स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब उसने फिर दंड मांगा है कि मुझे दंड मिलना चाहिए। और कैसा दंड मिलना चाहिए? कि मैं बिल्कुल लापता हो जाऊं, मैं तुम्हें कभी दिखाई न दूं। फिर विरोधाभास, लेकिन उसका मानना है कि मैं कहीं चला जाऊं, पाताल में चला जाऊं, अंधेरी गुफाओं में चला जाऊं, लेकिन जो रहने का, जीने का सहारा है वो तुम ही हो। तुम्हारे बिना, तुम्हारी यादों के बिना मैं जी नहीं सकता। कभी कहता है सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं के विवरों में। विवर कहते हैं बिल और गुफा, गुहाओं कहते हैं गुफा। धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता हो जाऊं। कभी कहता है मुझे ऐसा दंड मिले कि मैं पाताल की गुफाओं के और
बिलों के अंधेरे में, वहां के धुएं के बादलों में बिल्कुल खो जाऊं, बिल्कुल लापता हो जाऊं। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। कवि कहता है, यदि मैं उस पाताल के अंधेरी गुफाओं के बिलों के अंधेरे में लापता हो जाऊं, फिर भी मुझे जीने का सहारा तुम्हारा ही है। मैं वहां पर भी तुम्हारी यादों में ही जी पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है जो कुछ भी मेरा है या जो कुछ मेरा होने वाला है, होने की संभावना है, वह सब तुम्हारे कारण ही है। क्योंकि किसी भी कार्य के पीछे कोई कारण अवश्य होता है और कारण के कारण ही कार्य होता है। ठीक, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, वह स्वीकारा है। इसलिए मैंने अपने जीवन में अब तक जो भी कुछ प्राप्त किया या जो कुछ मेरे जीवन में पहले से ही था, मैंने उसे हर्ष के साथ अपने मन से स्वीकार किया है। क्यों किया है? क्योंकि मुझे पता है कि जो कुछ भी मेरा है वह सब तुम्हारे कारण है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। और दूसरी बात, जो भी मेरे पास है, अच्छाई बुराई, गरीबी अमीरी, सुख दुख, वह सब तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें भी वह प्यारा होगा। इसलिए मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया वह सब कुछ सहज स्वीकार किया है। पढ़ के देखिए, जहाँ से आपको समझ में नहीं आए मुझसे पूछ लेंगे। जल्दी से भी समय दे रही हूँ। जल्दी दोहरा लीजिए तीनों खंड। मैम एक बार अपलक का मतलब बता दीजिए। अपलक कहते हैं मतलब बिना पलक झपकाए लगातार देखना। बिना पलक झपकाए। इसमें बिंब दिए हुए हैं, जैसे मानो विचार वैभव, तो ये गंभीर ज्ञान राशि हो गई। दृढ़ता क्या हो गई? शारीरिक, आत्मिक और मानसिक दृढ़ता हो गई। सरिता नदी, भावों की नदी हो गई। झरना, स्नेह का झरना हो गया। मीठे पानी का श्रोता मैत्री, है। स्वर मैत्री। स्वर मैत्री किसे कहते हैं? ये काव्य Yes, सौंदर्य ma'am. में, काव्य सौंदर्य में जो आती है, जब Yes, ma'am. जब पंक्तियों के अंत में एक ही स्वर आता है, जैसे यहाँ आ गया, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है आ गया, सहज स्वीकारा है आ गया, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है आ गया, और वह तुम्हें प्यारा है। चार तक में क्या आ गया? सब में है आ गया। तो यहाँ ह वर्ण की स्वर मैत्री है। इसे कहते हैं, ये हम काव्य सौंदर्य में लिखते हैं। इस Okay, ma'am. खंड में, इस पद्य में, इन पंक्तियों में स्वर मैत्री का प्रयोग हुआ है। जैसे सचमुच मुझे तुम भूलूं मैं भूल जाने की, इसमें भी स्वर मैत्री है। गरीबी, गर्वीली, गरीबी किसका प्रतीक है? कवि को अपनी गरीबी पर गर्व क्यों है? बताइए।
मैम हम बताएं। हाँ बताइए। मैम वह क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब उस पर कष्ट होंगे ना तो वो ईश्वर को याद करेगा, तो इसलिए गर्व करता है अपनी गरीबी पे। लेकिन इस पाठ के हिसाब से बताओ, आप ईश्वर को मान रहे हैं, उनका प्रेरणा स्रोत मैम क्योंकि इसमें ज्ञान का नाम है। भंडार होता है, विचार। हाँ, मतलब गरीबी से हीन भावना आती है लोगों के मन में, लेकिन वो कह रहा है यह सब क्या है, यह सब तुम्हारे कारण है। मतलब मुझे अपनी गरीबी पर हीन भावना नहीं है, मैं अपनी गरीबी में भी गर्व का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि अपना तो सब कुछ तुम्हें प्रिय है, जो मेरे पास है वो तुम्हें प्रिय होगा। कवि का ऐसा मानना है, चाहे वो भगवान को मान रहा है तो वो भगवान को आप लिख दीजिए कि वो ऐसा मान रहा है, क्योंकि अपना तो सब कुछ प्रिय है, जो तुम्हें प्रिय है वो मुझे भी प्रिय होगा। क्योंकि प्रेम में वो सब वस्तुएं दूसरे को अच्छी लगती हैं जो उसके पास हैं, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है। इसलिए उसे अपनी गरीबी पर भी गर्व है, हीन भावना नहीं है। और बताइए, कल इसके प्रश्नोत्तर मैं करा दूंगी, जहाँ से आपको ये अर्थ भावार्थ समझ में नहीं आए वो आप मुझसे पूछ लेंगे। इसमें मैम हम्म मैम ये जो फोर्थ पैरा है मैम, इसकी स्टार्टिंग की जो 2 लाइन है, एक बार इसे रिपीट कर दीजिए। बोलिए, लाइन बोलिए। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रामनीय यह रमणीय उजाला अब उजेला। कहा नहीं जाता। देखो, पहले उन्होंने कहा है कि मुझे दंड मिलना चाहिए, और ऐसा दंड मिलना चाहिए दक्षिणी ध्रुव का अंधकार, वो भी अमावस्या का अंधकार, क्योंकि अमावस्या पर पूर्ण अंधकार होता है, और वह उस अंधकार को वो चाहता है, शरीर, चेहरा और मेरा हृदय, मैं उसमें नालों तक डूब जाऊं। एक तरफ वो कह रहा है, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजाला अब सह नहीं जाता। मैं जो जीवन जी रहा हूँ वह मैं मानता हूँ कि तुमसे ही घिरा हुआ है, तुमसे ही ढका हुआ है। तुम्हारे अंदर जो मेरे प्रति ममता के भाव हैं, मेरे रहने का जो साधन है, रमणीय कहते सुंदर उजाला है, वो मुझसे अब सहन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे सहारे ही जीवित रहूं। मैं अब क्या स्वावलंबी होना चाहता हूँ, मैं अपने को सक्षम बनाना चाहता हूँ, मैं अपने को कमजोर नहीं बनने देना चाहता। अब तक मैं मान रहा हूँ कि तुम्हारा मेरे जीवन जीने का जो साधन है, जो उजाला है, वो तुम्हारे द्वारा ही परिवेष्टित है, घिरा हुआ है और ढका हुआ है। वो अब मुझसे सहन नहीं होता। वो क्या बनना चाहता है? अपने को मजबूत बनाना चाहता है, दृढ़ बनाना चाहता है, क्योंकि आगे की पंक्तियों में उन्होंने कहा है कि यदि भविष्य में कुछ ऐसा हुआ तो क्या, उसका मुझे डर है, यदि मैं तुम्हारे सहारे जीता रहूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? कमजोर हो जाऊंगा। मेरी आत्मा में इस बात का डर है कि भविष्य में क्या होगा। इसलिए वो बाद में कहता है कि बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। जो तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारा जो मुझे संवेदना युक्त प्रेरणा देना है, तुम्हें मुझे प्यार देना है, जो अपनापन तुम्हारे प्रति तुम मेरे प्रति रखती हो, वो अब मुझसे सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मैं सक्षम बनना चाहता हूँ। बताइए, और जहाँ से समझ में नहीं आया पाठ ऐसा है, आप पूछ लीजिए। अंतिम में उसने अपने को फिर दंड मांगा है, और फिर ये भी कहा है विरोधाभास कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, क्योंकि जहां भी रहूंगा, चाहे अंधेरे में रहूं, पाताल में रहूं, गुफाओं में रहूं, वहां भी तुम्हारे यादों के सहारे ही रहूंगा। तो यहाँ प्रश्न अलंकार है, विरोधाभास है, अनुप्रास अलंकार है, भर भर में आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
ठीक है। और कारक शब्द में क्या लिखेंगे? तत्सम, तद्भव, भवितव्या, अक्षम, आत्मीयता, ये सब हमारे परिवेष्टित, आच्छादित, ये हमारे तत्सम शब्द हैं। ठीक। और हर चीज में वो लिखेंगे, इसमें द्वंद्व छिपा है। एक तरफ तो कवि उससे छुटकारा पाना चाहता है और दूसरी तरफ अपने प्रिय की जो कृपा का भार है, वो सहन भी नहीं हो रहा, उसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। मैम इसमें रस विरोधाभास है। विरोधाभास रस नहीं होता बेटा, विरोधाभास दिखाया गया है। जहाँ उसने ये कहा है कि मैं तुम्हारे बिना जीना भी नहीं चाहता और जी नहीं सकता, चाहे पाताल में चले जाऊं, और उधर वो कह रहा है कि तुम्हारी आत्मीयता और तुम्हारा जो ममता है, बहलाती सहलाती आत्मीयता, मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रही। तो ऐसा लगता है विरोधाभास। जैसे पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कभी संसार में भी रहना चाहता है और संसार से अलग भी है, उसके विचार अलग भी है।